हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 60 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 4 जनवरी 2020। आज की वर्कशीट में भी हम रचना करना ही सीखेंगे और स्पर्श रेखा की रचना करना ही सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक उदाहरण दे रखा है और 2 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। चलिए देखते हैं। देखो, यहाँ पर आपसे उदाहरण में क्या कह रहा है। 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का व्यास PQ बनाइए। वृत्त के केंद्र से 7 सेमी की दूरी पर वृत्त के बढ़ाए गए व्यास PQ को दोनों ओर 2 बिंदु R और S लीजिए। आर और एस से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची। ठीक है, करना कैसे है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 सेमी की त्रिज्या का वृत्त बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक वृत्त बना लो। ठीक है, यहाँ तक हो गया 3 सेंटीमीटर तक का PQ। अब वो कह रहा है जो वृत्त का व्यास होगा वो PQ है। ठीक है, तो यहाँ O ले लीजिए और यहाँ Q ले लीजिए। ठीक है, और ये पूरा ज्वाइन कर दीजिए, ये आ गया P। तो आपका बन गया PQ, ये आपका व्यास हो गया। देखिए, व्यास कितना हो जाएगा अब 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो 6 सेंटीमीटर का हो चुका है। अब आपसे कह रहे हैं वृत्त के केंद्र से 7 सेमी की दूरी पर वृत्त के बढ़ाए गए व्यास PQ को दोनों और 2 बिंदु R और S लीजिए। आपको यहाँ पर 2 बिंदु लेने हैं, R और S दोनों, और इस तरीके से कि वृत्त का जो केंद्र है ना, उससे उनकी दूरी 7 सेंटीमीटर की हो। तो देखो, 3 सेंटीमीटर तो पहले से ही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर तो है ही है ये। तो अब आप इसमें आगे क्या करिए, 4 सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिए, R आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर तो पहले से ही है यहाँ पर, और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो O से R तक 7 सेंटीमीटर हो गया, और O से S तक 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको स्पर्श रेखाएं बनानी है। तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप OR जो 7 सेंटीमीटर है इसका बाइसेक्टर बनाइए। बाइसेक्टर मतलब इसको समद्वि विभाजित कीजिए। ठीक है, ऐसी OS को समद्वि विभाजित कीजिए। तो देखो, समद्वि विभाजित का मतलब क्या होता है, आधे से ज्यादा कंपास खोल के एक आपको रेखा बनानी होती है। तो देखो, O और R जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर है, उसी तरीके से O और S है वो भी आपका 7 सेंटीमीटर है। दोनों 7-7 सेंटीमीटर है। अब जब हम इसमें आधे से ज्यादा लेंगे, कंपास को आधे से ज्यादा खोलना है, तो 7 का आधा होता है 3.5। ठीक है, इसको थोड़े से ज्यादा का मतलब इसको 4 का खोल लो। ठीक है ना, यहाँ तक 4 का खोल लिया ना इसको यहाँ तक। अब O पे रखो कंपास का पॉइंट अपना, और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगा दो। R पे रखो कंपास का पॉइंट, एक चाप यहाँ पर और एक चाप यहाँ लगा दो, इसको यहाँ पर जोड़ दो। सेम ऐसी O पे रखो अपना कंपास का पॉइंट, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगा दो। कंपास को बंद मत कीजिएगा, क्योंकि OR और OS दोनों ही बराबर हैं साथ साथ, तो दोनों का समद्वि विभाजक एक ही बार कंपास खोलने से बन जाएगा। ठीक है, S पे रखो कंपास का पॉइंट, एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ लगा दो, इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, अब इसको नाम दे दो यहाँ पर T, और इसको नाम दे दो यहाँ U। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने T और U दिया है यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, O से लेके T तक का कंपास खोल लीजिए। अब वही सेम आपका O से लेके U तक भी होगा, क्योंकि समद्वि विभाजक पहले ही आप बना चुके हो। O से T तक का कंपास खोल लीजिए। खोल लिया आपने कंपास। अब T पे रखिए कंपास का पॉइंट और एक वृत्त बना दीजिए जो O और R को टच करता हुआ ही जाएगा। फिर O से लेके Q तक का कंपास खोलिए। ठीक है, Q पे रखिए कंपास का पॉइंट और एक वृत्त और बना दीजिए जो O और S को टच करता हुआ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब आप देखो, जो आपका स्टार्टिंग वाला जो आपने वृत्त बनाया था उस पे अब जो 2 नए वृत्त बनाए हैं उसको 4 बिंदुओं पे छू रहे हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो बस यहाँ पर रेखा बना दीजिए। ये एक स्पर्श रेखा बन गई, ये एक स्पर्श रेखा। S से इन दोनों को जोड़िए, ये एक स्पर्श रेखा बनेगी, ये एक स्पर्श रेखा। ये आपकी आकृति बन चुकी। ये है आपके पास उदाहरण। क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप बनाया होगा तो कोई गलती नहीं हुई होगी। अभी एक और क्वेश्चन ऐसा, वो भी देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहे 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इससे किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 9 सेमी की दूरी पर स्थित 2 बिंदु S व T लीजिए। इन 2 बिंदुओं S व T से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखो, सबसे पहले आप एक वृत्त बना लो यहाँ पर 4 सेमी का, त्रिज्या उसकी 4 सेमी है। तो ये पूरी, ये 4 हो गई, ये 4 हो गई, इसको मैंने O नाम दे दिया है। ठीक है, इसको नाम दे दिया है P और इसको नाम दे दिया मैंने Q। अब आपको 2 बिंदु लेने हैं S और T इस तरीके से कि वो 9 सेमी की दूरी पे हो वृत्त से के केंद्र से। तो देखो, 4 सेमी तो पहले से ही है दोनों दोनों साइड पे, तो 5-5 सेमी इनको बढ़ा देती हूँ। तो यहाँ से 5 सेमी बढ़ाकर S नाम दे दिया, और यहाँ से 5 सेमी बढ़ाकर कितना नाम दे दिया, T नाम दे दिया इसको। ठीक है, अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, O और S, ये आपका टोटल 9 सेमी है OS।
उसी तरीके से आपके पास O और T ये भी 9 सेमी है, इनका समद्वि विभाजक बनाना है तो 9 आधे से ज़्यादा खोलना है प्रकार, तो 4.5 होता है इसका आधा, तो 5 तक खोल लो अपना प्रकार। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का अपना यहाँ पर क्या करो, अपना प्रकार खोल लो। खोल लिया प्रकार। S पे रखो एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ, O पे रखो एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ, सेम ऐसे ही O पे रखो एक चाप यहाँ एक चाप यहाँ, T पे रखो एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। इन दोनों चाप को, इन दोनों कट को जोड़ दो और इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है यहाँ तक। अब इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने इसको A नाम और B नाम दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, O से लेके A तक का अपना प्रकार खोलना है, O से लेके A तक का खोलना है। ठीक है, A पे रखना है आपको प्रकार का पॉइंट और एक वृत्त और बना देना है। ठीक है, फिर O से लेके B तक का प्रकार खोलना है, B पे रखना है अपना प्रकार का पॉइंट और एक वृत्त और बना देना है। T को छूता हुआ ही जाएगा ये। ठीक है, अब देखो जो आपका पहले वाला वृत्त था उस पे ये 4 बिंदुओं पे छू रहा है। देखो जब आपका ये वाला वृत्त बनेगा ना तो थोड़ा सा इधर बनेगा ये, मैंने क्योंकि बिल्कुल नाप के नहीं बना रही हूँ, तो थोड़ा सा इधर बनेगा ताकि आपकी 2 बिंदु अलग से आ जाएंगी। तो एक बिंदु ये रही और एक बिंदु ये रही और 2 बिंदु ऊपर है, बस ऐसे इसको और इसको जोड़ दो। ठीक है, टी से इसको और इसको जोड़ दो, ये बन गई आपकी स्पर्श रेखाएं। क्लियर है? चलिए, और रचना आपको ये यहाँ पर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखने हैं, देखो ये सारे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप पेपर में याद करके नहीं जाएंगे कि हर एक क्वेश्चन के याद करके जाएंगे और वही लिख देंगे। तो कोशिश कीजिए जैसे जैसे आप बनाते जा रहे हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन खुद लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर आपने एक वृत्त बनाया जितनी भी त्रिज्या का, तो आप वही लिख दीजिए। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको खुद लिखते हैं, आपको एक उदाहरण दे रखा है, उससे देख के एक बार समझ लीजिए, उसके बाद खुद लिखने की कोशिश कीजिए ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कह रहे 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या के एक संकीर्णीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आपको 2 वृत्त बनाने हैं और वो भी वो वृत्त जो संकेंद्रीय वृत्त हो, जिनका केंद्र बराबर होता है, उसके बाद स्पर्श रेखा बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आप वो 2 वृत्त बना लो, एक 4 सेमी का बना लो, ठीक है, और एक 6 सेमी का बना लो। उसके बाद वो आपसे कह रहा था कि जो 6 सेमी का वृत्त है उस पर क्या करना है, आपको एक बिंदु लेनी है। तो मैंने एक बिंदु यहाँ P ले ली और इसको इससे जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ तक इसको इससे जोड़ने का यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको इस वाली बिंदु से स्पर्श रेखा बनानी है अंदर वाले वृत्त पर। तो अब आप कैसे बनाओगे, आप क्या करो, OP का समद्वि विभाजक बना लो। तो समद्वि विभाजक मतलब आधे से ज़्यादा खोलोगे, तो OP आपका 6 सेंटीमीटर का है, आधे से ज़्यादा मतलब 3.5 तक का खोल लो। तो एक चाप P पे रखे ऊपर, एक नीचे, एक चाप O पे रखे ऊपर और एक नीचे, यहाँ पर ये बन गया इसका समद्वि विभाजक। इसको मैंने नाम दे दिया M। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, OM जितना अपना प्रकार खोलना है, OM जितना भी OM का है, जितनी भी सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, M पर रखना है अब आपको कंपास का पॉइंट और उसके बाद क्या करना है, एक और वृत्त बना देना है जो कि P और O को टच करके ही जाएगा हर हाल में। तो आप देख लो अंदर वाले वृत्त पे ये 2 पार्ट्स पे टच हो रहा है, तो इसको नाम दे दो, एक को A नाम दे दिया मैंने, एक को B दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं। अब P से A को जोड़ दो, अब P से B को जोड़ दो, ये आपकी वो बन गई स्पर्श रेखाएं जो बाहर वाले वृत्त पे एक बिंदु से अंदर वाले वृत्त पे बनी हुई थी। ठीक है, तो 2 वृत्त बनाए और जो बाहर वाले बड़े वाले वृत्त का आपके पास त्रिज्या थी उसका समद्वि विभाजक बनाया, उसके बाद वही फॉलो किया जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा और जैसे जैसे बनाते रहें वैसे वैसे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते रहिएगा। इसी के साथ हमारी वर्कशीट नंबर 60 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।